स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन चैप्टर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जो यहाँ पे आप देख रहे हो वैल्यू ऑफ के, जो हर इक्वेशन में हमारे पास दो इक्वेशन है और यहाँ पे के लिखा हुआ है। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन गिवन है, जब भी अननोन वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो कंडीशन जरूर दी होती है। कंडीशन है कि दे हैव इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इक्वल रूट के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है। इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो हमें सिर्फ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बी, ए और सी की इस इक्वेशन में, और वहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ के लिए सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए जो है वो कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा, बी कॉफिशेंट ऑफ एक्स, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म में। तो यहाँ पे तो हम पहली इक्वेशन पे आते हैं। जो पहली इक्वेशन हमारे पास है वो है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि कंडीशन है कि रूट जो हैं वो इक्वल हैं, तो उसके लिए फिर हमें डी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू जीरो। कंडीशन है डी इक्वल टू जीरो मीन्स बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अब बी अगर आप इसमें देखें तो बी जो है वो कॉफिशेंट एक्स स्क्वेयर है, तो ये के बराबर होगा। तो ये बन जाएगा के होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए जो है वो 2 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, और सी कॉन्स्टेंट टर्म है जो 3 के बराबर इक्वल टू जीरो। तो ये बनेगा के स्क्वेयर माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये हो गया 24 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये होगा कि के स्क्वेयर जो है वो 24 के बराबर होगा। तो के जो है इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 24। और यहाँ पे एक और कंडीशन आती है कि जब हम इस स्क्वेयर को स्क्वेयर रूट की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे दो साइन प्लस और माइनस के आते हैं, इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके जो 24 के जो प्राइम फैक्टर मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो k की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी प्लस माइनस 2 रूट 6। तो ये यहाँ से k की वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस माइनस 2 रूट 6। अब हम सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब इस कंडीशन में हमें सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो के एक्स से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2k इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो k हमारे पास दो जगह है, लेकिन कंडीशन गिवन है कि हमें देखना है कि रूट्स जो है वो इक्वल है। तो d इक्वल टू ज़ीरो की कंडीशन लेनी है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इक्वेशन हमारी चलेगी। तो b, अब b जो है वो कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है, तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर हमारे पास से पूरा आएगा माइनस 2k, तो माइनस 2k होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए कॉफिशेंट ऑफ एक्स है जो के बराबर है इंटू 6 इक्वल टू जीरो। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये बन जाएगा 4k स्क्वेयर माइनस 24k इक्वल टू जीरो। तो अब अगर आप दोनों इक्वेशंस में देखें तो यहाँ से हम 4k कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है यहाँ से हमारे पास बचेगा k माइनस 24 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6। तो जब मैंने 4k कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा 6 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज ज़ीरो। या तो 4k, अगर दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो या तो 4k इक्वल टू ज़ीरो होगा, या फिर यहाँ से k माइनस 6 इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब ये कंडीशन आ गई कि k इक्वल टू ज़ीरो है। पहली कंडीशन से k ज़ीरो के बराबर होगा और दूसरी कंडीशन से k 6 के बराबर होगा। अब k ज़ीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर k ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन है कि के एक्स इक्वल टू दिस, तो ये फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि k इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन नहीं है, तो k की वैल्यू कितनी है 6। तो ये इसका आंसर है। थैंक यू।